नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम को लेकर गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अस्पताल में व्यवस्थाओं के दिए गए निर्देश। देश भर में मनाया जा रहा पर्यावरण दिवस, दर्जनों लोगों ने किया पौधारोपण। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई हजार लोगों ने दवाई किया। नगर में राशन संबंधित समस्याओं को लेकर हुई मीटिंग, मुख्य बिंदुओं पर की गई चर्चा, लोगों में फैला जा रहा है भ्रम। और डॉली रेंज वन विभाग के परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में किया गया पौधारोपण, लोगों को पेड़ लगाने के लिए किया जा रहा जागरूक। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देहरादून जनपद के कोविड उपचार व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कोविड की रोकथाम और संभावित कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी देहरादून सहित कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिले के अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और बच्चों के लिए अलग वार्ड सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर से पहले हमारी सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। कोविड भी आएगा, उसकी तैयारियों को लेकर मैंने जिले के अधिकारी, एसएसपी, सीएमओ, सिटी जोन को बुलाया और मैं जानकारी दी कि भाई हमारी क्या तैयारियां हैं, कि अगर ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। कि मुझे उन्होंने बताया कि हर हॉस्पिटल्स में उन्होंने इसकी व्यवस्था की है, बच्चों के लिए बेड सुनिश्चित किए हैं और जुलाई तक हम इसको पूरा कर देंगे। और कृषि संशोधन अधिनियम 2020 के लोकसभा पास हुए 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किच्चा में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा नवीन गल्ला मंडी से जुलूस निकालते हुए बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला के कैंप कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पर बीजेपी विधायक के कैंप कार्यालय से पहले पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर किसानों को रोक दिया गया। पुलिस और किसानों के बीच काफी संघर्ष हुआ और बाद में किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही कृषि संशोधन अधिनियम की प्रति लोगों को आग में लाकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि पिछले आज 1 साल पूरा हो गया है काले कानून भाजपा सरकार ने जो थोपे हैं किसानों के ऊपर, उसको लेकर के आज हम लोग, क्योंकि किसान भाजपा केंद्रीय सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, पिछले 1 साल से हमारे किसान मोर्चों पर वहां डटे हुए हैं, गाजीपुर में न्यू वाटर पर। और देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। विधानसभा भवन में प्रेस में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार देहरादून राजमार्ग के नेपाली फार्म पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगाया जाएगा। इस निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने टोल प्लाजा के विरोध में अनशन पर बैठे हैं और सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों और प्रधान संगठन से धरने को समाप्त करने का आह्वान किया है। विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुछ दिनों से चर्चा में एक विषय था कि टोल प्लाजा लग रहा है और उसको लेके हमारे बहुत ही सम्मानित ग्राम प्रधान, अन्य बहुत से लोग उसको विरोध में कई दिन से उसके धरना वहां पे दे रहे थे और मैं भी प्रयासरत था कि वो धरना किस तरह से समाप्त हो और उनकी। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था
कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। कोरोना वायरस को बिल्कुल भी में नहीं लेना। इसी बात तो पहुंचने के खर्चा कर पाएगा। 2-3 दिन डॉक्टर हूँ, समझा रहा हूँ, लक्षण है तो करवा लो। ठीक है, कोविड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट आइसोलेट, समय से जांच न करवाने और चिकित्सक परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है। राजू, जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना और हाँ, उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवा देने का प्रावधान शुरू कर दिया है, समझे? नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करें, रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट, जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को सबसे पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जल्द
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज रामनगर में कल्पतरु वृक्ष पर्यावरण मित्र ने टेढ़ा गांव के पास दर्जनों लोगों के द्वारा विभिन्न प्रजातियों के दर्जनों पौधों का पौधारोपण किया। आपको बता दें कि कोविड के चलते ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। हमारे जीवन में पेड़ नहीं होगा तो किसी का भी मानव जाति का जीना दुभर हो जाएगा, जिसके चलते हर व्यक्ति को अपने जीवन में पौधारोपण करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की कमी और पर्यावरण को बचाया जा सके। देखिए 8,000 वृक्ष कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है यदि आप ऐसे सोचेंगे, चूंकि अखबार पढ़ने में आता है किसी ने 1 करोड़ लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 15 लाख लगाए। लेकिन हमारा डिफरेंस सिर्फ इस बात में है कि हम 8,000 पौधे लगा के पाल के बड़ा कर रहे हैं। हमने पौधे लगा के भूल नहीं गए। 3-3, 4-4 साल हो गए हम उन पौधों की आज भी देखभाल करते हैं, पानी देना, नराई गुड़ाई करना, उनकी सुरक्षा करना। तो इसलिए गिनती अभी बहुत ज्यादा वैसे नहीं लगती है। और आज देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता रविंदर जोगराना की देखरेख में कृषि कानून के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। विकल्प है क्या, कोई रास्ता ऐसा है जो सुझाव के तौर पर आप किसानों को दे सकते हैं? भारत सरकार को मालूम है कि सुझाव क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, जिसके लिए कानून बनाना है। ये कानून अगर बन जाता है तो स्वतः ही किसान जो है पीछे हट जाएंगे, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और नगर में राशन संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर आज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सतर्कता कमेटी की एक मीटिंग आहूति की, जिससे अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने और संचालन अधिशासी अधिकारी सरिता राणा ने किया है। जो है सरकार के आदेशों पर बनी थी और उस सतर्कता टीम की आज मैंने मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि जो है कि राज्य सरकार लगातार आप देख रहे हैं कई घोषणाएं कर रही है राशन से संबंधित पंडित कोविड को देखते हुए। तो उसमें बड़े भ्रम की स्थिति थी। जनता और सरकार की घोषणा में जो है कि भ्रम बहुत फैला हुआ था, लोग स्पष्ट नहीं थे। उसको लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर रूप से जो है साफ हुई है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले जो है कि सरकार ने ये घोषणा करी थी कि पीला कार्ड से, तो पीला कार्ड होता है जिसको एपीएल कार्ड बोलते हैं, उस पीले कार्ड पे जो है कि वो 20 किलो राशन देंगे। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर होंगे हाजिर। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराएं नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं,
इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। किसी बात तो दोस्त के दुश्मन देखा खर्चा करवाएगा। 2-3 दिन दवाई डॉक्टर हूँ इसलिए जा रहा हूँ, है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2 दिन जांच करवा दूंगा। नहीं, कोविड टेस्ट कराओ, खुद को आइसोलेट करो, समय से जांच न करवाने और चिकित्सक परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है। राजू, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवा देने का प्रावधान शुरू कर दिया है। समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करें। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जारी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। डॉली रेंज वन विभाग के परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस वर्ष डॉली रेंज के विभिन्न जो वन चौकियां हैं उनमें पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। इसके अलावा डॉली रेंज के मुख्यालय में भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री पवन चौहान जी के जो मुख्य अतिथि थे उनके निर्देशन में और यहाँ पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। और इस कोविड काल में सभी लोगों से ये अपेक्षा है। और आज रुड़की के तामसीपुर स्थित सोनी फाउंडेशन ट्रस्ट भारतीय एकेडमी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और मैं हर व्यक्ति से आज की जैसी कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए एक ही अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ को इस तरह से पालना चाहिए जिस तरह से अपने बच्चे को पालते हैं। यदि हम पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं तो इस पर हमें बहुत कुछ लाइफ निर्भर कर रही है हमारी सब कुछ। आज हम पानी के लिए ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, कल हमें पानी के लिए न दौड़ना पड़े। और आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी जगह निजी संस्थानों और सरकारी विभागों द्वारा पौधा लगाया जा रहा है। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी जगह निजी संस्थानों और सरकारी विभागों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। और वहीं इस पर्यावरण दिवस पर
तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में रेंज कार्यालय में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 30 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं पतरामपुर क्षेत्र अधिकारी आनंद रावत ने बताया है कि आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।